अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ धुआं गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स आप लिस्ट में से नोट डाउन कर लीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स बोनलेस बीफ, जिंजर और गार्लिक, कुछ हरी मिर्चें, कुछ साबुत गरम मसाले और पीनट्स, तिल है, साबुत धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है। और यहाँ पे तकरीबन हाफ़ के जी मैंने दही लिया और ये कुछ बालाई है जो कि दूध पे से उतारी है मैंने घर में से। कुछ अनियंस हैं, हल्दी, नमक और गार्लिक पाउडर। सबसे पहले हम गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिसमें कुछ काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, 5-6 छोटी इलायची, बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 2-3 लौंगे और एक तेज़पत्ता और एक सिनेमन छोटी सी स्टिक भी है। इन सब को आप 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर इनको हम पीस लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास 2 टेबलस्पून मैंने पीनट्स लिए, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल हैं, 2 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून ही साबुत धनिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत। इन सब को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। इनको भी हम गरम मसाले के साथ ही कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, हमें बिल्कुल पाउडर नहीं चाहिए। आप इनको दरदरा पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो कुछ सेकंड के लिए इसको ग्राइंड कर लीजिए। ये मसाले कुछ सेकंड के लिए हमने ग्राइंड कर लिए और इनको निकाल लिया। उसके बाद ये देखें आप, ये मसाले जो हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़े से दरदरे से हमने इसको पीस लिया। इसी तरह जो अनियंस थी वो और हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया, फाइनली चॉप आप कह सकते हैं इसको भी पेस्ट नहीं बनाया था। दही के अंदर जो बालाई मैंने 2 टेबलस्पून जो दूध के ऊपर से उतारी थी घर वाले, और वो मैंने इसमें शामिल करके अच्छी तरह दही में विस्क कर दिया, ताकि दही थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और थोड़ा सा रिच भी हो जाएगा फ्लेवर इसका। पैन में हमने 3/4 कप ऑयल ले लिया, उसमें 2-4 सब्ज़ इलायचियाँ हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। खुशबू के लिए हमने वैसे मसाले में भी सब्ज़ इलायची यूज़ की थी, अगेन थोड़ी सी खुशबू के लिए मैंने ऑयल में डाली है। फिर मैंने गार्लिक का जो पेस्ट है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट है, वो हमने ऑयल में डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और इसके बाद हम जो गार्लिक हमारा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपना मीट शामिल कर देंगे, जो कि है बोनलेस बीफ। एक तेज़ पत्ता मैंने और शामिल कर दिया है ऑयल में, ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर भी आ जाए। बाद में हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इस लीफ को, बे लीफ को। बीफ शामिल करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर बीफ को फ्राई कर लिया, ताकि उसका पानी और गार्लिक का पानी भी साथ में अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब अनियंस और हरी मिर्चों का जो मैंने चॉप किया था वो मैंने इसमें अपने गोश्त में शामिल कर दिया। जो अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था जो कि फाइनली चॉप किया हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे और आगे मज़ीद इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। हमने गार्लिक पेस्ट भी फ्रेश यूज़ किया है और यहाँ पे ड्राइड गार्लिक पाउडर भी मैंने यूज़ किया है, जो कि है 1 टेबलस्पून। अब इसमें हल्दी भी शामिल कर दूँगी मैं, जो कि है 1 टीस्पून। हल्दी डाल के आप इसको अभी तक आँच जो है, फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम ही है और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये वो सारे मसाले हैं जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, जिसमें साबुत गरम मसाले भी थे और वो पीनट्स वगैरह जो थी जो हमने रोस्ट किया था वो भी था, वो भी मैंने डाल दिया इसमें। और 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इन सारे मसालों को मैंने इसमें 2 ग्लास
पानी शामिल कर दिया इस मीट के अंदर, और अब हम बीफ को गलाने के लिए ये 2 गिलास पानी मैंने डाला है ताकि इस पानी के अंदर बीफ अच्छी तरह गल जाए। यहाँ इस पॉइंट पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स हो गए थे, जो कि मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गोश्त को पका लिया। ये देखिए, मैं बे लीफ जो था वो मैंने निकाल दिया, तेज़ पत्ता। अब इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। इसका अरोमा और इसके फ्लेवर्स सारे गोश्त में हमारे शामिल हो गए थे। अभी मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, जो कि मैंने शुरू में नहीं डाला था, मैंने बिल्कुल एंड में डाला। मसाला भून लिया, उसके बाद फिर जब सब कुछ भुन गया तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। इस पॉइंट पे फ्लेम बिल्कुल बंद है और आँच को बंद किए हुए मुझे 10 मिनट हो चुके थे। और उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप पहले जो है वो क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड की। उसके बाद जो दही था, जो हमने आधा किलो लिया था, उसमें से मैंने आधा दही इस पॉइंट पे शामिल कर दिया गोश्त के अंदर। याद रहे कि हमारा फ्लेम बंद है, अभी भी चूल्हा मैंने नहीं जलाया हुआ। अभी पुदीना और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब मैं चूल्हे को जलाऊंगी और तकरीबन 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर दही को अच्छी तरह हम भून लेंगे, पका लेंगे। आप देखिए, बिल्कुल दही भुन चुका है, सालन तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इस टाइम पे फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। काली मिर्चें शुरू में नहीं डालेंगे वरना आपका सालन काला हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जब आप फ्लेम ऑफ़ करने लगे तो काली मिर्चें इसमें ऐड कीजिए और सालन को डिश आउट कर लीजिए। सालन को डिश आउट करने के बाद यहाँ पे कुछ अनियन के रिंग्स मैंने काट के रखे हुए थे, जो कि 2 मीडियम साइज़ के अनियंस थे, उनके रिंग्स काट लिए मैंने। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा अनियंस को या गार्निश को कर सकते हैं। अनियंस की लेयर बिछाने के बाद हमने पुदीना और हरा धनिया की एक लेयर लगा दी, और जो ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही हैं ये चिलीज़ हैं, वो हमने शामिल कर दी। दही जो आधा बच गया था, आधा हमने सालन के अंदर डाल दिया था और आधा दही जो है वो हम ऊपर गार्निश में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात का ख़्याल यहाँ पे ये रखना ज़रूरी है कि दही में हमारे पानी ज़्यादा ना हो। आप दही का पानी बिल्कुल ड्रेन कर दीजिए। इसमें मलाई डालने का पर्पज़ भी यही था, क्योंकि हम दही को थोड़ा थिक रखना चाह रहे हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थिक रहे और पानी उसमें ना रहे, क्रीमी टेक्सचर हो उसका। बस दही का हमने लेयर लगा दिया। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज, इन सब की लेयर्स लगाने के बाद मैं कोयले का दम धुनी इस पे जो है वो दे दूँगी। एक आप फॉइल का कप रख दीजिए, कोयला जला के उसके ऊपर रख दीजिए और हाफ़ टी स्पून ऑयल उस पर ड्रिज़ल करके और इसको ढक दीजिए फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स ओनली। कोयले का धुआं जो है वो 3 से 4 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो आप फ्लेवर जो है वो आपके सारी डिश को थोड़ा करवाहट में भी चेंज कर देता है अगर आप कोयले का धुआं ज़्यादा दें। 2-3 मिनट इनफ होते हैं और हमारा धुआं गोश्त बन के तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू के साथ और बहुत अच्छे फ्लेवर्स के साथ मैंने इसको अगेन लेमन के साथ गार्निश कर दिया है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चिकन बोनलेस और मटन बोनलेस के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे, बट रेसिपी आप लोगों को ट्राई मस्ट करना चाहिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो thank you so much for watching and take care.